चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है आपसे, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस पैटर्न में अपन क्या करते हैं, रुपए को कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो रुपए कितना दिया हुआ है आपको, 300 रुपये। ठीक है, तो इसका कितना बोल रहा है, 2/3 भाग। क्लियर है। इसी तरह से 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा, तो अपन ने मान लिया क्या, x। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इससे करा देते हैं, इसका गुणा इससे करा देते हैं। तो इसका जब यहाँ से गुणा होगा तो कितना जाएगा, 300 इंटू 3/5 बराबर में x इंटू 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 छक का 30, 60 बार कट गया पूरा। 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 से कितने बार, 3 बार, तो टोटल 30 बार कट आएगा। तो अब इसका सीधे सीधे गुणा करें, 3 का 3 से गुणा होगा 9, 9 3 27 और ये 0 लगा देंगे। तो कितना आ गया आपका, 270। तो यही पूछा था, कितना रुपए आ गया, 270 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपका देखिएगा तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये बात समझ में आई सभी लोगों को। चलिए ठीक। देखिए अगला सवाल क्या बोला, एक टेलीविजन का कार्यक्रम 4 से ही 2/3 घंटे चला। मतलब कितना चला, 4 तिया 12, 2 14/3 घंटे चला। यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि क्या है। देखिए 1/5वां, तो टोटल कितना था, 5 में से एक भाग हो गया विज्ञापन में, तो बचा कितना, 4। तो हमने को निकालना क्या था, इसका 4/5। कहीं कोई दिक्कत। तो 14 का गुणा 4 से करेंगे तो 14 चौको 56, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 5 6 15। क्लियर है बात, 56/15 घंटे। अब देखिएगा तो ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, मिश्र फॉर्म में दिया, ये साधारण भाग में। तो आपको 15 तिया कितना होता है, 45, 15 चौको 60, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 तिया 45, अच्छा कितना, 11, तो 11 लिख देंगे ऊपर। तो आपका जो पूछा गया है आपका, इसका आंसर क्या बनेगा, 3 से ही 11/15 घंटे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या ये सवाल समझ में आया। आपको क्या बोला था इस सवाल में, आपको बोला था ये टेलीविजन कार्यक्रम 4 से ही 2/3 घंटे चलता है। तो 4 से ही 2/3 कॉल करेंगे, 4 या 12, 2 14/3 घंटे। ठीक है, यदि कुल समय का 1/5, मतलब 5 में से एक भाग विज्ञापन में हो गए, खर्च हो गया, तो बचा कितना, 4/5। बस इसको कैलकुलेट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। भिन्न मान लिया अपन ने क्या, x। तो किससे घटाने को बोल रहा है आपको, 1/3 से भिन्न मान लिया अपन ने x, इसको घटाया जाता है तो शेष कितना आता है आपके पास, 1/12। तो भिन्न का मान बताइए। तो भिन्न का मान मतलब x का मान निकालना है, तो x को अपन इस साइड ले आते हैं, इस संख्या को इस साइड ले आते हैं। तो 1/3 माइनस 1/12 तो बराबर x। ठीक है, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 12। 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 4। तो 4 एकम 4, 12 में से 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 एकम 1। तो 4 में से जाएगा तो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो 1/4 x का मान आ जाएगा। क्या आपके पास है, तो देखिए तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सवाल, क्लियर है ये सबको। अगला सवाल देखिए, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने और अंश को अपरिवर्तित छोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का जब भी पैटर्न आता है तो इसको बना देते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाना आसान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन कितना है, 5/8। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, 3/8। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, 1/8। चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, 6/8। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बोला, किसी भिन्न के अंश में, अंश ऊपर वाला कहलाता है, हर नीचे वाला कहलाता है। अंश में कितना जोड़ने को बोला, 1 जोड़ने को बोला। तो अंश में 1 जोड़िएगा और हर में कितना बोल रहा है, 1 घटाने पर 1 घटा दीजिएगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका, 6, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो क्या यहाँ पे मान 1 हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया आपका। अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो ये मान कितना हो, 3 और 1 4 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7। क्या 1 हो रहा है, क्या ये भी बाहर हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 घटाएंगे, तो ये कितना हो गया आपका, 1 और 1 2 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7। तो इसमें भी नहीं प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 घटाएंगे,
तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 8 में से गया तो 7 में से 7 गया तो 1। क्या यही कंडीशन थी आपके पास कि जैसे ही आप अंश में एक जोड़ते हैं और हरे में एक घटाते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1। तो क्या ऐसा हो पाया है? ठीक है ना, तो ऐसा हो गया है। तो आपका देखिए दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है आपसे, भिन्न के हर में एक जोड़ने पर। तो भिन्न के हर में अगर एक जोड़ते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और अंश को आप परिवर्तित करते हैं तो देखिएगा अंश को आपको नहीं कुछ करना है, इसमें से क्या करना है आपको एक जोड़ना है। तो 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया आपके पास 2/3। देखिएगा 2/3। तो आपसे यही बोल रहा है क्या कि हर में क्या करना है एक जोड़ना है आपको, अंश में अपरिवर्तित करना है। तो कितना माना जाएगा 2/3 आ रहा है क्या 2/3। तो ये दोनों कंडीशन इसमें वेरीफाई हो रही है, जबकि एक ही कंडीशन से आपका आंसर आ गया था। फिर भी हमने क्रॉस चेक एक और देख लिया तो दोनों कंडीशन आपकी वेरीफाई हो रही है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर डी। बताइए इस पैटर्न में कोई दिक्कत, तरीका समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है इसको। चलिए अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला, अपने जेब खर्च का 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 रुपए शेष बचते हैं। शुरुआत में उसके पास कितने राशि थी। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है और 1/8 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले अपन कुल मान लेते हैं। कुल कैसे निकालते हैं कि 4 और 8 का लेते हैं एलसीएम। तो देखिएगा आपका, तो 4 और 8 का अपन ने एलसीएम लिया तो 8 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि कुल कितना है 8 है। तो ये कुल ले लीजिएगा, कुल को बांट दीजिएगा। तो पहला हिस्सा किसमें बढ़ता है, चॉकलेट में। चॉकलेट कितना बोल रहा है 1/4। ठीक है ना, तो कुल कितना, तो 8, 8 का 1/4 चॉकलेट। तो 8 का 1/4 निकाल लेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 2 1 कम 2। तो चॉकलेट कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद पिज्जा में बोल रहा है कितना आपसे, कितना हिस्सा बोला है आपसे पिज्जा में 1/8। कोई दिक्कत, तो 8 का 1/8 निकालेंगे तो 8 से 8 भाग जाएगा और 1 कम 1। पिज्जा के लिए कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या शेष। देखिए टोटल कितना माना था आपने, टोटल माना था 8, जिनमें से चॉकलेट के पास 2, पिज्जा के पास 1, 2 और 1 3, तो शेष कितना बचा 5। क्लियर है ये बात। तो ये बढ़ गया सब में। ठीक है, अब पूछा किसके बारे में आपका, शुरुआत में उसके बाद कितना था। तो शुरुआत में अपन ने कितना माना था 8, तो इसको कहाँ रखेंगे ऊपर, जो पूछा गया है उसको हमेशा ऊपर। अब शेष के बारे में दिया था, शेष का मान कितना है 5, वो रखेंगे नीचे। और कुल कितना दिया था शेष का मान 40, वो रखेंगे गोड़े में। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 अड़ियाँ 64। क्या 64 देखिए ऑप्शन में है आपके पास। तो कुल कितना हो जाएगा आपका 64। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। देखिए अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब ये बताया था आपको कि 5 और 3 का ले लीजिए एलसीएम। 5 और 3 का लिया आपने एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 अलग अलग संख्या है, सीधे हो जाएगा क्या आपका 15। ठीक है, तो कुल अपने पास कितना आ गया 15। अब इसको बांटना है 3 हिस्से में। ठीक है ना, तो पहला हिस्सा किसके पास जाएगा, सुनीता के पास, सुनीता है। ठीक है, तो सुनीता कितना बोल रहा है आपका कुल का 3/5 है। तो 15 का बोले 3/5 निकालना है आपको। तो 15 का 3/5 निकालेंगे आप। 5 1 5 दिया 15, 3 त्रिका 9। तो सुनीता के पास कितने आ गए 9 कंचे आ गए। ठीक है, फिर आपसे क्या बोल रहा है, रवि ने शेष, तो देखो टोटल था 15, 15 में से 9 ले लिया है सुनीता ने, तो शेष कितना बचा 6। अब 6 कंचे बटेंगे आपको, 6 में से कितना बोल रहा है इसको, आपके पास रवि के पास कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो जो 6 बचा है उसका लेना है 2/3। तो देखिए 6 था, 6 का कितना लेना है 2/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना आ गया 4। तो ये 4 कंचे अब किसके पास आएंगे, रवि के पास। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए टोटल कंचे कितने थे 15,
जिनमें से 9 ले लिया सुनीता ने, रवि ने लिया 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। तो आपके पास शेष बचा कितना, तो शेष कंचे कौन लेगा, आपका सनी लेगा। तो सनी के पास कितना बचा 2, तो 9 4 13 2 15 बढ़ गया सबके पास। ठीक है, अब आप सवाल में देखिएगा क्या मांगा है आपसे, सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो सुनीता का मान कितना है 9, इसको रखेंगे कहाँ पर, ऊपर। ठीक है, जानकारी जिसके बारे में दी जाती है उसके अनुपात का मान नीचे रखते हैं। तो सनी के बारे में बता दिया है कि सनी के पास कितने कंचे थे 60, सनी का मान कितना है 2, तो 2 कहाँ रख देंगे नीचे, और कितने कंचे थे 60, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 9 तिया 27, तो टोटल कंचे कितने हैं सुनीता के बाद 270 ऑप्शन में है, देख पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी 270। ये बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल देखिएगा, किसी छात्र समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है। तो देखिए एक तरफ गर्ल्स है मतलब लड़कियां हैं, और एक तरफ बॉयज है मतलब लड़के। सवाल में बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4। 3/4 ऐसे लिखा जाता है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे अब बताना है कि 4 किसके पास जाएगा, 3 किसके पास जाएगा। तो यहाँ पे देखो लड़कों की संख्या की, तो ये जैसे चिपका हुआ है लड़कों की संख्या की, तो की मतलब नीचे वाला मान, तो नीचे वाला मान किसके पास जाएगा, बॉयज के पास, गर्ल्स के पास चला जाएगा कितना। बात समझ में आ रही है, ये रेशो बन जाएगा, ये लिखने का तरीका समझ में आया। बोला था कि लड़कों की संख्या की, तो की शब्द जोड़ा हुआ, तो की शब्द हमेशा क्या नीचे वाला मान लेता है, तो नीचे वाला मान कितना आ गया 4, जो कि लड़कों के पास चला गया, तो लड़कियों के पास कितना चला गया 3 आया। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग लड़कों की संख्या का आधा भाग आम का रस पसंद करते हैं, ठीक है, यही बोला है। तो यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, लड़कियों की संख्या कितना है आपके पास 3 है, ठीक है, तो 3 का 2/3 यही बोला है। तो 3 से 3 कट गया, तो कितना पसंद करेंगे 2, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे क्या बोला है आपसे, लड़कों की संख्या का आधा, तो लड़कों की संख्या कितनी थी 4, इसका आधा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितने लड़के आम पसंद कर रहे हैं 2, ठीक है। तो आम का रस पसंद करने वाली लड़कियां कितनी हैं 2 हैं, लड़के कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या बोले सवाल में, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना भाग आम का रस पसंद करते हैं। तो देखो कुल कितना हो गया आपके पास 3 और 4 7, तो वो कहाँ लिख देंगे अपन नीचे, क्लियर है बात। और यहाँ पसंद कितने कर रहे हैं, 3 में से 2 लड़कियां पसंद कर रही हैं, 4 में से 2 लड़के पसंद कर रहे हैं, तो टोटल कितना पसंद कर रहे हैं 2 और 2 4, ठीक है। तो यही मांगा था, देखिएगा किस ऑप्शन में आपका है, तो सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्या सी। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला, 2 अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, यही पूछे आपसे। तो 2 अंकों वाली एक संख्या अपन ने क्या मान लिया, 2 अंकों वाली संख्या x है का 1/7 वह भाग, ठीक है, उस संख्या के, तो उस संख्या मतलब वही x, उस संख्या के आधे भाग से कितना कम है 15 कम है, यही बोला है। तो पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा, तो क्या करें, संख्या को वहाँ मतलब -15 को साइड ले जाते तो 15 हो जाएगा, प्लस का ये साइड आ जाएगा, तो क्या लिखा हुआ आपका x/2, इस साइड आएगा तो -x/7, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं एलसीएम, 2 और 7 अलग अलग संख्या है, तो सीधे सीधे ले लेंगे, 7 दूनी 14, 7 का x से गुणा हुआ 7x, 2 का x से गुणा हुआ तो 2x, कहीं कोई दिक्कत। तो 7x में से 2x जाएगा कितना जाएगा 5x, 14 को वहां ले जाते हैं, तो 15 × 14 बराबर में क्या कितना हो गया आपके पास 5x, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 14 तिया 42, तो 2 अंकों वाली संख्या आ गई क्या आपसे। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है, उनका योगफल, तो ठीक है संख्या का योगफल, तो 4 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यही मांगा है क्या आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लियर है। ये 42 संख्या आ गई थी 2 अंकों की, इनका योगफल मांगा तो 4 और 2 6, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है अगला सवाल आपसे, श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं, उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे में वो कितना टहल रहे हैं,
45 मिनट, ऐसे ही बोल रहे हैं। कुल नीचे रखते हैं, कुल में से कितना वो टहल है आपका 45 मिनट। तो एक दिन बोला था, एक दिन में होता है 24 घंटे, कि उस 24 घंटे में वो कितना टहल है 45 मिनट। क्लियर है ये बात। अब देखिए यहाँ मिनट है, यहाँ घंटा। यूनिट हमेशा कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन हमेशा क्या होता है, जो बड़ी यूनिट होते हैं उसको ले जाते हैं छोटे यूनिट के। ठीक है, तो ये है आपके पास 45 मिनट। ठीक है, इसको भी घंटे को भी मिनट में बदल देंगे तो 24 × 60 मिनट। कोई दिक्कत, घंटे को बदल दिया मिनट में तो मिनट से मिनट काट दीजिएगा। ठीक है, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो ऊपर बचा कितना है 1, नीचे 8 चौको 32, 1/32 है क्या आपके पास। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या ये सवाल समझ में आया आपको, कैसे कर दिया अपन ने। क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अपन ने भिन्न मान ली x/y, तो ये आपका क्या हो गया अंश, ये क्या हो गया आपका हर। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, तो x + y कितना हो गया आपके पास 13। ऐसे ही बोले यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, तो 6 जोड़ दीजिएगा, 6 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 8/17 हो जाती है। ठीक है, तो भिन्न के अंश और हर का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो पहले भिन्न पता होनी चाहिए तब अंतर बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 17 का गुणा 1 से होगा तो कितना जाएगा 17x, 17 छक्का 102। क्लियर है ये बात। 8 का होगा तो 8y और 8 छंग 48। कोई दिक्कत यहाँ पे, y यहाँ ले आते हैं अपन। ठीक है, और ठीक है तो 17x - 8y, इसको इस साइड ले आएंगे तो 48 - 102। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा कितना हो गया आपके पास 17x - 8y, इसको इससे घटाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस में 54 आ जाएगा क्या, देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 17x - 8y बराबर में -54, यहाँ पे दिया हुआ है x + y = 13। तो क्यों ना देखो ये माइनस में वैल्यू है तो क्यों ना y को अपन y का मान निकाले। y का मान यहाँ कितना है 8 है, तो इसको भी बना ले क्या। तो इसको अगर अपन बनाएंगे तो देखिए इसको क्या मैं यहाँ पे 8 से गुणा करा दूँ, 8 से गुणा कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 8x + 8y हो जाएगा। 8 का गुणा करा दिए तो 8x 8y और 13 अट्ठे 104। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से कर दे क्या, ठीक है। तो जब दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है, आपके पास 8x + 8y = 104 और यहाँ पे कितना है 17x - 8y = -54। तो देखिएगा बचपन में ऐसा कुछ पढ़ाया आपने, ये प्लस में है ये माइनस में, सीधे सीधे कट जाएगा। ये 8x और 17x कितना हो जाएगा 25x। यहाँ देखो 104 है 54, इसे घटाएंगे तो कितना जाएगा 50। कोई दिक्कत। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो क्या आ गया x का मान 2 आ गया x का मान। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, इस मान को उठा के क्या मैं इस समीकरण में रख दूँ, रख सकता हूँ ऐसा। तो देखिए x का मान अगर यहाँ रखूँगा तो x का मान 2 रखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए तो 2 + y = 13, तो y का मान 11 आ जाएगा क्या, ठीक है। x का मान आया 2, y का मान आया 11। अब आपसे क्या पूछा है देखिएगा, तो आपकी जो भिन्न बन जाएगी, जो भिन्न बनेगी, ठीक है, x/y थी, ठीक है। तो x का मान कितना आया आपके पास 2, y का मान कितना आया 11। अब इनका क्या मांगा आपसे, अंतर यही मांगा है। तो देखिएगा दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यही क्या बनेगा आपका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही है, बताइए। क्लियर है यहाँ पे, बताओ भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो ये तो हो गया, पूरा तरीके से हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है आपका, जब आपका देखिए यहाँ पे दोनों मान बराबर जुड़े हैं आपका, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं कि x +
6 बराबर 8 है, तो 6 को अगर यहाँ ले जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2, और y प्लस 6 बराबर 17, तो यहाँ 6 17 में से 6 घटा देंगे तो 11, तो यहाँ x का मान 2 सीधे निकल आया, y का मान क्या निकल के आ गया 11, तो 11 और 2 का अंतर 9, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है, ये पूरा तरीका हो गया, और डायरेक्ट तरीका समझ में आया जैसे मैंने अभी बताया, तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट बना सकते थे। तो 11 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा 9, तो वही आपका क्या बन जाएगा आंसर, तो आंसर क्या हो गया ई। कोई दिक्कत इस सवाल में, सबको क्लियर हुआ ये? 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 2/3 में कितना जोड़ें कि आपको क्या प्राप्त हो जाए 3/2, यही सवाल बोला आपसे, 2/3 में क्या जोड़ा जाए कि क्या प्राप्त हो जाए आपको 3/2। तो क्या करें, x बराबर 3/2 है, इसको इस साइड लाएंगे तो 2/3। क्लियर है ये बात? तो x बराबर, यहाँ पे देखो दोनों संख्या अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 से करा दीजिए, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो कितना जाएगा 5/6। देखिए 5/6 कहीं दिख रहा है आपको? तो आपका ऑप्शन ए में 5/6 है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए। सबको समझ में आई ये बात? चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, नोटबुक के सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन में बिक गए, यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला भाग क्या दिया हुआ आपको 2/5, और दूसरा कितना दिया हुआ है आपके पास 3/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 5 4 का क्या ले लेंगे अपन एलसीएम, 5 4 का एलसीएम कितना जाएगा, दोनों संख्या अलग अलग है तो सीधे 20 आ गया, तो अपन ने क्या मान ली कुल नोटबुक कितनी है 20 है, इसको 3 भागों में करना है। तो पहले बोल रहा है क्या है, नोटबुक है एक सेट, तो पहला सेट ठीक है कितना बोल रहा है आपका 2/5, तो 20 का 2/5 निकालेंगे तो 5 एकम 5 चौक को 20, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा क्या, तो पहला भाग कितना आ गया 8, फिर उसका बोल रहा है शेष, ठीक है, तो 20 था, 20 का 8 हो गया, तो बचा कितना 12, तो अब 12 बचा आपका, तो 12 का कितना निकालना है आपको 3/4। क्लियर है, तो 12 का 3/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 त्रिका 9, तो दूसरा भाग कितना आ गया आपके पास 9। आया है ये समझ में, ठीक ना? क्लियर है, तो अब 8 और 9 कितना हो गया 17, टोटल कितना था 20, तो अब शेष कितना बचा आपके पास, शेष बचा आपके पास 3, टोटल हो गया 20, 8 9 17 3 20, ये बढ़ गया सब में। अब आपसे मांगा क्या है, तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, तो कुल मांगा है, तो कुल को कहाँ रखेंगे ऊपर 20, ठीक है ना, और आपके पास शेष के बारे में बताया था तो इसका मान रखेंगे नीचे 3, और कितना बोला था आपसे 75, तो 3 से काटेंगे तो कितने बार 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा, ये 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है, तरीका समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से करें? क्लियर है ये, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका बी 500। ठीक है, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से बना सकते थे, ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे बनाया जा सकता था। देखिए आपसे कुल मांगा है, कुल नहीं मालूम, तो कुल हमने क्या मान लिया x मान लिया, जिसमें से बोल रहा है कि 2/5, 5 में से 2 भाग अगर चले गए तो बच्चे कितने 3 भाग, तो 3/5। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 3 शेष के 3/4, तो 4 में से 3 अगर चलेगा तो बच्चा कितना 1/4। उसके बाद कुल मिलाकर कितना बच रहा है 75। क्लियर है ये, तो देखो 3 से काट दीजिएगा 25, 25 का गुणा 4 करिए 100, 100 का गुणा 5 कर दिया तो 500, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 500। क्लियर है, इस तरीके से भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बी, चाहे उससे करिए चाहे इससे करिए, जो भी समझ में आ रहा है किसी न किसी से करिए। क्लियर है ये बात। तपस, अवि और ऋषि के पास एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष भाग अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, तो ठीक है, तो 1/2 1/3। क्लियर है, यही है आपके पास। तो आप देखिएगा कुल अपना कुल कितना मान लेते हैं अपन 1, तो 1 है कुल, 1 में से 1/2 भाग 1 को मिल गया, 1/3 भाग 1 को मिल गया, तो शेष पूछा है आपसे 1/2 1 को मिला है, 1/3 1 को मिला है कि ना, तो कुल में से अगर इसका घटा देंगे तो अगले को मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो
एक कितना हो गया ये 5/6। तो 6 एकम 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1/6 भाग किसको मिल जाएगा आपका अभी को, यही पूछा गया है आपसे। तो ये समझ में आया आपको, तो आंसर क्या जाएगा आपके पास डी। क्लियर है। 1/2 भाग किसको मिला था आपका तपस को, और 1/3 भाग मिला था ऋषि को। दोनों के भाग को कुल भाग से घटा देंगे तो अभी का भाग निकल आएगा। क्लियर है ये सवाल सबको। चलिए अगले सवाल में चलें। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए भिन्न में से कौन से भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, क्या बोला है आपसे, कौन से भिन्न, तो भिन्न हमने मान लिया x में 5/7 जोड़ने पर कितना बोल रहा है 1 आता है। क्लियर है, तो इसको इस साइड ले जाएं तो x बराबर 1 माइनस 5/7, तो 7 एकम 7 में से 5 गया तो 2, तो क्या जाएगा आपका 2/7। ऑप्शन में है क्या आपके पास, तो देखिएगा। अब देखिए अपन ने देखा तो 2/7 आया, जो कि चारों ऑप्शन में आपका मैच नहीं कर रहा। तो अब देखिएगा इसका मल्टीपल होगा, क्या होगा इसका मल्टीपल। तो देखो मैं अगर 2 में 3 से गुणा अगर ऊपर कराऊंगा तो 3 से गुणा नीचे भी कराना पड़ेगा, तो 2 तिया कितना हो गया 6 और 7 तिया 21। क्या अब देखो कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको इस तरीके से भी देखना होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका मल्टीपल दिया होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। कहीं कोई दिक्कत इस पैटर्न में। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, अब 2/3 प्लस 1 में मिश्र फॉर्म में, इसको सरल फॉर्म में ले देते 5 एकम 5 4 9, 9/5 माइनस 5/6 का मान ज्ञात करना है। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या 2/3 5/9 माइनस 5/6। कहीं कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे 3 9 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 3 का भाग 18 में देंगे तो 6 6 दूनी 12 प्लस 9 का भाग 18 में देंगे 2 2 पंचे 10 माइनस 6 का भाग 18 में देंगे 3 3 5 6 15। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, 22 में से 15 घटाएंगे तो 7, तो 7/18। देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है कि आपको 7/18, तो ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है 7/18। क्लियर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगला सवाल बोला 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। देखने में सवाल सरल है लेकिन जल्दबाजी में ये सवाल क्या हो जाता है गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, देखिए 25 को 1/5 से विभाजित करने को बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 है कहाँ चला जाएगा सीधे ऊपर, तो 25 का गुणा 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 125/1, मतलब क्या आ जाएगा 125। यही पूछा था क्या आपसे, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दी में 25 में 5 से भाग दे दिए तो 5 और ऑप्शन बी मार देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बोला था वो 25 में 1/5 से भाग देना, तो ये जो बटे वाला 5 है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 25 का 5 में गुणा होगा तो 125, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है ये सबको। देखिए अगला सवाल क्या बोला, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 बराबर। तो 10 सही 2/3 को पहले अपन मिश्र फॉर्म में सरल फॉर्म में लेते हैं, तो 10 3 30 2 32, तो 32/3 को किस संख्या से, तो किस संख्या बोले तो x मान लेते हैं, विभाजित किया जाना चाहिए, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 20। कहीं कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, तो x को अपन यहाँ भेज देते हैं, 20 को यहाँ ले आ देते हैं, तो ये 32 हो गया आपका, ठीक है ना, और ये 20 नीचे जाएगा और ये 3 भी कहाँ जाएगा नीचे, 3 यहाँ आ गया 20 यहाँ आ गया और x को अपन ने 20 की जगह पे भेज दिया। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, तो क्या ये कट रहा है क्या, तो 4 से काट दे, 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, तो ऊपर कितना आ गया 8, नीचे क्या आ गया 5 तिया 15, तो 8/15 x का मान होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी है क्या ऐसा, तो आंसर हो जाएगा क्या 8/15। क्लियर है ये बात सबको। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दो भिन्नों का योग 5/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। दो भिन्नों का योग बोला है, पहली भिन्न आपको बता दिया, पहली भिन्न कितनी है 3/4 है, योग बोला इसलिए प्लस हो जाएगा, दूसरी भिन्न अपन ने क्या मान ली x मान ली, तो दोनों भिन्नों का योग कितना बोला आपसे 5/6 है। तो आपसे दूसरी भिन्न निकालने को बोला है, तो दूसरी भिन्न क्या आपके पास है, इसको निकालना है आपको। तो क्या करें, प्लस वाली वैल्यू इस साइड आएगी तो माइनस में, तो 5/6 माइनस
3/4 हो जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ पे, तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 6 से इसमें 12 में भाग देंगे, 2 2 पंचे 10, माइनस 4 से देंगे तो 3 3 तिरका 9। तो 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1/12। देखिए 1/12 किसमें आ रहा है आपका? बी ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्लियर है? यही पूछा गया था आपसे। चलिए अगला सवाल क्या बोला? 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए? तो अपन को पहले मिश्र फॉर्म दिया हुआ है 6 सही 2/9, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 नारे 54, 2 56, 56/9 को किस संख्या, तो संख्या अपन मान लिया x से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा आपको? 40। ऐसे ही बोले आपका। तो क्या ये 4 से कट रहा है? 4 से काटेंगे तो 14 चौको 56 और 4 धाम 40। क्लियर है? और कुछ छोटा हो रहा है क्या? 2 से काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 से काटेंगे तो 7। कोई दिक्कत? 9 का गुणा 5 से कर दीजिए तो 9 पना 45, ये 9 का गुणा 5 से होगा तो 45 और ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे। तो कितना हो गया? 45/7। तो देखिए अब इस ऑप्शन में देखिए सब आंसर क्या दिया? मिश्र फॉर्म में दिया हुआ है, तो मिश्र फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो 7 छंग 42, बचा कितना? 3। तो 3 यहाँ लिख देंगे ऊपर। क्या इस टाइप का कुछ दिख रहा है ऑप्शन में आपको? तो 6 सही 3/7, तो 6 सही 3/7 ऑप्शन डी में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, 6 सही 3/7। सबको क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। एक्स के पास 60 सिक्के थे जिनमें से 1/2 भारतीय सिक्के थे और 1/6 अमेरिकी सिक्के थे। उसके पास अन्य सिक्के कितने थे? ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या दिया हुआ आपके पास? 1/2 और 1/6। सबसे पहले अपन को क्या करना है? इसमें 2 और 6 का ले लीजिएगा एलसीएम। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। तो कुल हमने कितना मान लिया? 6। इसको भी 3 भागों में विभाजित करना है। तो पहला क्या बोला है? भारतीय। पहला आपसे भारतीय बोला है, ठीक है। दूसरा आपसे क्या बोल रहे हैं? अमेरिकी। तो अपन अमेरिकी लिख देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है? अन्य। तो यही है आपके पास। तो बोल रहा है क्या आपसे कि जिनमें से 1/2 भारतीय सिक्के हैं, तो 6 का पहले आपको क्या निकालना है? 1/2। तो 6 का 1/2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो भारतीय कितने हैं सिक्के? 3 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? और 1/6 अमेरिकी सिक्के। तो 6 का अब शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो सीधे सीधे निकाल देंगे। 1/6 निकालना है, तो 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए आपका टोटल 6 थे, तो भारतीय और अमेरिकी मिला के कितना हो गया? 4। तो बचा कितना? 2। तो अन्य कितने हो गए? 2। तो क्या ये रेशो बन गया? अब आपसे पूछा क्या उसने? उसके पास अन्य सिक्के कितने थे? तो क्या पूछा है आपके पास? अन्य कितने थे? 2। तो इसको कहाँ रखना है? ऊपर, क्योंकि यही पूछा गया है आपसे। और आपको कुल दिया हुआ है, तो कुल कितने हैं आपके पास? 6। 6 नीचे लिख देंगे और कुल का मान कितना बता दिया है? 60। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 6 एकम 6, 6 दाम 60, तो 10 दूनी 20। क्या ऑप्शन में है 20? देखिएगा तो आपका ऑप्शन डी जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? क्लियर है? चलिए आइए अगले सवाल में क्या बोला? यदि 208 सही 4/5 लंबाई के छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी? सबसे पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 208 सही 4/5, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8 पंचे 40 और 2 पंचे 10, तो 1040 और 4 जोड़ देंगे तो 1044/5, यही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले ये मिश्र फॉर्म था, इसको अपन ने सरल फॉर्म में लिखा। फिर वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है? 23 सही 1/5, तो 23 का गुणा 5 करेंगे तो ठीक है, 23 पंचे 115 और ये जोड़ देंगे तो 116/5। कहीं कोई दिक्कत? अब आपसे क्या बोल रहा है? तो कुल आपका क्या था? 1044/5 और इसको कितने बांटना है? 116/5, तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी? ऐसे ही बोल रहा है आपका। देखिए 1044/5 को किसमें? 116/5 रूप में काटना है, तो बताना है आपको। तो ये 5 से 5 पहले कट जाएगा, ठीक है। इसमें इसको भाग देना है। तो देखिए
ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा है 9, चौथा है। तो देखो यहाँ पे देखो, पहला क्या है आपका 5 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 8 है, तीसरा क्या है 9 है, 7। तो देखो 6 6 है यहाँ पे, क्या है इकाई के अंक में 6, और यहाँ पे कितना है 4। तो देखो 6 कब प्राप्त हो सकता है, सॉरी 4 कब प्राप्त हो सकता है, किससे गुणा करने पर 4 आएगा, तो देखो तो 4 6 पंचे 30, तो जीरो आएगा, चाहिए कितना 4। तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। 8 छंग 48, ये चाहिए कितना 4, आ कितना रहा 8, तो दूसरा ऑप्शन बाहर 9। तो 9 छक्का 54, तो बात बन रही क्या, तो 9 छक्का 54 का 4, इकाई का अंक 4 आ रहा है। 7 देख लो, 6 7 42 का 2 आ रहा है, तो ये अब बाहर हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कितने बार कट जाएगा, 9 बार। क्या ये बात समझ में आई? तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये काटा पीटी मचाएंगे तो पूरा कितने बार कट जाएगा, पूरा 9 बार पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो हमने इसको कैसे बनाया, इकाई के अंक से। तो 6 का गुणा अगर 9 में कराएंगे तो 6 नारे 54 का 4 मिल जाएगा, बाकी से नहीं मिल रहा था। तो अब जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आपका सी। क्या ये पैटर्न क्लियर हुआ सबको? सबको समझ में आ रहे हैं? चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। अमित की जेब खर्च में 150 रुपए जूतों पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च होते हैं। तो कुल खर्च कितना हो गया आपके पास, ठीक है, 150 प्लस 75, 225 कुल खर्च हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोले, कुल खर्च की गई रकम, कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च, कुल जेब खर्च 3/4 था, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई, देखो 3/4 को अपन ऐसे ही लिखते हैं, 3/4। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कुल जेब खर्च 3/4 था। तो कुल जेब खर्च चिपका हुआ है, और जब चिपका हुआ रहता है तो नीचे वाला मान उस पर उसके पास जाता है। तो 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। ये बढ़ गया दोनों में अनुपात। तो कुल जेब खर्च कितना हो गया 4, और कुल खर्च की गई रकम कितनी थी 3। क्लियर है ये बात? अब आपसे आगे क्या बोला, अमित के को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि, तो ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, जेब खर्च। तो इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, जो निकालना रहता है उसको ऊपर, और जो दिया रहता है नीचे, 3 नीचे रख देंगे। और कुल कितना दिया हुआ था, कुल कितना आ गया था 225। कोई दिक्कत? तो क्या 3 से ये कट रहा है क्या, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते के 3 5 15, 75 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 300। तो क्या ये सवाल समझ में आया आप सभी लोगों को? तो 4 का गुणा 75 में करेंगे तो यही मांगा था कुल जेब खर्च। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है ये? कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में? चलिए अगला सवाल देखिएगा। दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। भाज्य कितना होगा? भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? तो आपको भाज्य निकालना है, भाजक दिया हुआ है 22.8। क्लियर है? और भागफल कितना दिया हुआ है आपको, 8.5। क्लियर है यहाँ पे? और भाज्य निकालना था और शेषफल दिया हुआ है आपको 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? तो देखो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 22.8 इंटू 8.5 को 17/2 भी लिखा जा सकता है, 17/2 लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? इसको डबल करके लिखेंगे तो 8 दूनी 16 और आधा दूनी 1, 17/2 लिख सकते हैं क्या? तो 2 से इसको काट सकते हैं क्या, 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा तो क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। आया बात समझ? तो देखिएगा अब क्या गुणा करना आसान हो गया क्या, 17, देखो सिर्फ इकाई का अंक ले लो, 7 चौको 28, तो 28 का 8, तो 8 देखो एक ही ऑप्शन में है इकाई के अंक में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, पूरा गुणा कराएंगे तो 193.8। तरीका समझ में आया बनाने का, कैसा आया? देखो सिर्फ 7 लिया मैंने और 4 दशमलव के पहले देखिए, तो 7 चौको 28 का 8 आएगा, और 8 एक ही ऑप्शन में था, बाकी ऑप्शन सब क्या आ जाएंगे आपके बाहर। तो जो आपका आंसर बनेगा 193.8, गुणा पूरा करा लीजिएगा तो ये आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या बन गया आंसर, बी। तरीका समझ में आया आपको कि भाज्य कैसे निकाला जाता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है?
चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, एस्ट्रिक के स्थान पर क्या होगा, तो ये निकालना है। तो क्या लिखा हुआ आपका, एक सही 1/4 प्लस एक सही 1/6 माइनस एक सही 1/8, वहां वाले भिन्न को भी इस साइड ले आते हैं तो माइनस एक सही 1/12, प्लस में थी इस साइड आएगी तो माइनस में, तो इसका मान निकालना है एस्ट्रिक का, यही चाहिए आपको। देखो इसका तरीका क्या है, ये जो सही के फॉर्म में लिखी हुई भिन्न, इसको अपन ए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्लियर है। तो 1 + 1 -1 क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। बची कौन सी, बटे वाली भिन्न, तो उसको प्लस के साथ में दूसरे वाले उसमें ले लेते हैं। तो 1/4 1/6, जैसा साइन लगा रहेगा वही साइन लगाना है, 1/8 और -1/12, क्लियर है ये बात समझ में। तो देखिए ये प्लस माइनस सब कड़े आएगा, ये तो पूरा खत्म हो गया आपका बच्चा। ये इसको सॉल्व करना है, देखिएगा 4 है 6 है 8 है 12 है, इसका एल्सियम लेना है तो 24 आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है ना। तो 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर प्लस 6 से इसमें देंगे तो 6 चौको 24, 8 से देंगे तो 8 तिया 24 और 12 से देंगे तो 12 दूनी 24, क्लियर है ये बात। तो 6 और 4 कितना हुआ 10 और 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 10 में से 5 गया तो 5, तो आपका जो आंसर बनेगा 5/24। देखिए कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या तरीका समझ में आया, कैसे बनाना है आपको, क्लियर है ये सबको समझ में आ रहा है। देखिए अगला सवाल क्या बोला, यदि 2 बराबर x + 1 में 1 + 1 में 3 + 1/, यही है क्या। तो यहाँ पे देखिए इसमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x। तो इस पैटर्न को कैसे हल किया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, क्या देख पा रहे हैं, तो 4 तिया 12 और 1 13, तो क्या आ गया आपके पास 13/4 आ गया, क्या 4 तिया 12 और 1 13/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा आपके पास ऊपर, क्लियर है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 बराबर में x + 1, तो 1 प्लस, ठीक है। अब 4 कहाँ लिखना है ऊपर, तो 4/13, क्लियर है। अब इसको हल करेंगे तो 13 एकम 13 और 4 कितना हुआ 17, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 13 एकम 13 4 17, तो 17/13। अब ये 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये फाइनल क्या बन गया आपका 2x + 13 चला गया ऊपर 13/17। कहीं कोई दिक्कत, x का मान निकालना था तो प्लस है तो उस साइड आएगा तो माइनस, तो 2 - 13/17 बराबर में x, तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 गया तो 34 में से 13 जाएगा तो 21 बचेगा, क्या तो 21/17, तो x का जो मान निकल के आ गया वो क्या आ गया 21/17। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आई ये बातें।